स्वामी तुलसीदास जी चल पड़े और चलते 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 उन्हें गुरु भगवान की सानिध्यता मिल गई, है ना। श्री नरहरिदास जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु हैं श्री नरहरिदास जी। नरहरिदास जी की सानिध्यता मिली और नरहरिदास जी को भगवान ने सपने में कहा कि ये बालक आया है, जन्म से इसके 3200 दांत हैं और जन्म लेते ही राम बोला था, इसीलिए इसका नाम पड़ा है राम बोला, इसे पढ़ाओ। तो श्री नरहरिदास जी ने वेद का, पुराणों का, व्याकरण का सब ज्ञान गोस्वामी तुलसीदास जी राम बोला को सिखाया। राम बोला जब सब सीख गए, कुछ दिनों बाद उनके गुरु जी की भी मृत्यु हो गई, गुरु जी भी चले गए। अब गुरु जी का भी सहारा नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, इसीलिए जीवन में गुरुजनों का बड़ा महत्व है। इसीलिए गोस्वामी जी जब ग्रंथ की शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहली वंदना गुरुजनों के चरणों में करते हैं। हमने आज पढ़ा कि श्री याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के बदले हम दुनिया में, हमारे पास ऐसी कोई दौलत नहीं है जिस दौलत को हम देकर गुरु के ज्ञान का कर्ज चुका सकें। जैसे कभी माता का कर्ज नहीं चुका दुनिया में, आप आज तक इस दुनिया में किसी ने इतना धन नहीं कमाया कि वो अपनी कमाई से माता का कर्ज चुका सके। आप कितनी भी दौलत कमा लो, सारी दुनिया के राजा बन जाओ, फिर भी आपकी दौलत गुरु का कर्ज चुकाने के लिए कम है, माता का कर्ज चुकाने के लिए कम है और पिता का कर्ज चुकाने के लिए कम है। इसलिए कभी अपने गुरुजनों का, माता का, पिता का अपमान अनादर ना कीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फिर काशी आए, वहाँ विद्वानों के बीच में रहे और कुछ दिनों बाद उनका मन हुआ कि चलो हम गांव चलें। तो तुलसीदास जी पढ़ लिख कर, विद्वान होकर अपने गांव चले गए। तो जब गांव गए, उस समय तुलसीदास जी की बड़ी ख्याति हो गई थी, बड़े विद्वान हो गए थे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो एक दिन वहां पर अपने गांव राजापुर में जब गए ना, तो गांव वाले बड़ा सम्मान करने लगे। रे भैया, हमारे गांव का बच्चा बड़ा विद्वान हो गया, तो सम्मान करो। जो लोग खाना नहीं देते थे, अब तो उन्होंने एक तुलसीदास जी के लिए घर बनवा दिया, खाने पीने की व्यवस्था कर दी। अब दूर दूर से लोग आने लगे जानकारी लेने, नाम बढ़ गया, ख्याति बढ़ गई, गांव भी जगमग जगमग जलने लगा, अर्थात आनंद हो गया। तभी गांव वालों ने कहा, सुनो, तुम्हारे पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, अब तुम्हारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। देखो उस जमाने में भी लोग वंश की बातें करते थे, जैसे लोग आज हैं ना वैसे ही लोग तब भी थे। आप ये मत सोचिएगा कि कुछ बदल गया, कुछ नहीं बदला, ज्यों का त्यों है सब। तब की सोच भी वैसी थी, आज की सोच भी वैसी ही है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने कहा कि आप विवाह कर लो तो आपके बच्चा हो जाए और आपका वंश आगे चल जाए। गोस्वामी जी को भी लगा कि ठीक कह रहे हैं, कर लेना चाहिए। तो पास में एक विद्वान पंडित जी थे, उनकी बेटी का नाम था रत्नावली। रत्नावली से उन्होंने विवाह कर लिया। अच्छा, विवाह किया तो माता का प्यार मिला नहीं, पिता का प्यार मिला नहीं, तो पत्नी आई। तो पत्नी थोड़ा प्यार करती है, अब प्यार करती है तो तुलसीदास जी को अच्छा लगता है, ये प्यार करती। प्यार मिला ना पहली बार, कभी बच्चे को प्यार मिला नहीं था, आज प्यार मिला। तो गोस्वामी जी उसके प्यार से बड़ा प्रभावित रहे। और बस एक दिन घर से कहीं गए थे तुलसीदास जी, विद्युत गोष्ठी में गए होंगे कहीं, तभी उनका भैया आ गया और रत्नावली से बोला कि मायके में कोई इमरजेंसी काम है, आप चलो। तो रत्नावली ने कहा, पति तो है नहीं, कैसे चलें। तो पड़ोसियों को बता दिया कि बहुत इमरजेंसी है। तो अब उस जमाने में टेलीफोन तो था नहीं कि मोबाइल लगा दें,
तो रत्नावली चल पड़ी। जब गोस्वामी तुलसीदास जी आए, कहा कि मेरी पत्नी कहाँ है, तो पड़ोसियों ने कहा उसका भाई आया था आपकी पत्नी का, और कोई बहुत काम आ गया है, कोई गड़बड़ हो गई है, तो मायके चली गई। अब तो तुलसीदास जी बड़े परेशान हो गए। परेशान ऐसे हो गए कि अब क्या करूं मैं, अब कैसे जाऊं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में इतने भावुक हो गए कि वो रह ना सके, और पत्नी के पीछे रत्नावली रत्नावली कहाँ हो रत्नावली चल पड़े तुलसीदास जी। अच्छा, पानी गिर रहा था, बाढ़ आ गई थी, नदी में एक मुर्दा बहता जा रहा था। गोस्वामी जी को लगा नाव है। देखो, पत्नी के प्रेम में इतना वो मोहित थे कि वो मुर्दे को नाव समझ रहे हैं, और नाव मुर्दे को पकड़ के पार हो गए। अच्छा, पत्नी जिस कमरे में रहती थी ना, उस कमरे में सांप जा रहा था। बरसात का समय था, सांप जा रहा था। तुलसीदास जी ने सांप को रस्सी समझ ली कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए रस्सी डाल रखी है कि इसको पकड़ के आ जाना। तो सांप को पकड़ पकड़ के गोस्वामी जी पत्नी के कमरे में चले गए, और जब पत्नी के कमरे में गए, पत्नी को जगाया, रत्नावली देखो मैं आ गया। रत्नावली की आंख खुली, अरे आप यहाँ कैसे आए? बोले तुमने ही तो रस्सी डाली थी। झांक कर देखा तो सांप था। अरे मैं कल आ जाती, आप रात रुक नहीं सकते थे। क्या कहूँ रत्नावली, मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह सकता, मैं एक क्षण नहीं रह सकता। तब रत्नावली ने यूं कह दिया कि स्वामी जी, अपने पति से कह दिया। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा कि रत्नावली ने कहा, भगवान ने कहवाया। रत्नावली ने कहा अपने पति से, स्वामी जी जितना प्यार मुझसे करते हैं इतना रघुनाथ जी से किया होता तो कल्याण हो गया होता। बस ये शब्द थे कि तुलसीदास जी को बात समझ में आ गई कि बात सही कह रही है। मैं संसार के पीछे इतना परेशान हूँ, पागल हूँ, भोगों के पीछे पागल हूँ। मैं रघुनाथ जी से प्यार कर लेता तो सचमुच मेरा कल्याण हो जाता। मैं कहाँ संसार में उलझ रहा हूँ। तुलसीदास जी तुरंत उल्टे पांव वापस चले गए। अच्छा, तुलसीदास जी के जाने के बाद रत्नावली को बड़ी गिलानी हुई। रत्नावली को लगा राम राम, मैंने अपने पति का अपमान कर दिया। और पत्नी तुलसीदास जी का चिंतन करते करते रत्नावली ने प्राण त्याग दिए। बड़ी पतिव्रता नारी थी वो, तो भगवान उसके मुंह से ये बुलवाना चाहते से तो बुलवा दिया। और रत्नावली ने प्राण त्याग दिए तुलसीदास जी के वियोग में। वो बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, उन्होंने प्राण त्याग दिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी फिर लौटकर राजापुर अपने गांव नहीं आए। भगवान का चिंतन करते करते सारे भारत का भ्रमण किया, सारी भाषाओं का नॉलेज लिया। अवधी भाषा में उन्होंने अयोध्या में जाकर, और अयोध्या में आज भी जहाँ कनक भवन जी बैठे हैं, जहाँ हनुमान जी हनुमानगढ़ी में बैठे हैं, वहाँ पीछे एक पंचवटी थी, मतलब 5 वृक्ष थे बड़े बड़े, वहाँ सुंदर सी छाया थी। वहाँ पर एक महात्मा जी रहा करते थे। उन महात्मा जी ने कहा कि तुलसीदास जी को सपना आया कि आप यहाँ पर जाओ। वहाँ वो महात्मा के पास गए तो महात्मा जी बोले, तुलसीदास मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, अब आप यहाँ रहो और आप एक ग्रंथ लिखो जिसको आप चाह रहे हैं लिखना। उस अयोध्या की पावन धरा पर बैठकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने पवित्र से रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ को लिखना आरंभ किया। हाँ, और वही महाग्रंथ जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसीदास जी रोज भगवान की कथा सुनाया करते थे। और एक दिन उनकी कथा हनुमान जी सुनने आते थे। वो शौच का पानी बचता था तो एक बेर के जड़ में डालते थे। एक प्रेत प्रसन्न हो गया, बोले तुलसीदास जी आपने हमें पानी बहुत पिलाया है, चाहते क्या हो? तुलसीदास जी कहते हैं बस एक ही चाहत है, बस राम का दर्शन करना चाहता हूँ। देखिए जो भक्तों की सच्ची भावनाएं होती हैं ना, भक्त तो भगवान के सिवा कुछ चाहता ही नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा मैं सिर्फ राम का दर्शन करना चाहता हूँ।
बस मुझे राम का दर्शन करा दीजिए। प्रेत ने कहा मैं तो राम का दर्शन नहीं करा सकता, पर ये रास्ता जरूर बताता हूं कि जब आप कथा सुनाते हैं तो सबसे पीछे एक सांवला सा आदमी आकर बैठता है, वो हनुमान जी हैं। आप उनके चरण पकड़ लेना, वो आपको जरूर राम जी का दर्शन करा देंगे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी अब राम कथा जब सुनाए तो उनकी द्वारा कही कथा सुनने लोग आते थे। अच्छा, हनुमान जी भी आते थे, तो हनुमान वो जान गए तुलसीदास जी की ये हनुमान जी हैं। अब जब सारे श्रोता गए तो हनुमान जी भी जाने लगे, तो हनुमान जी के चरण पकड़ लिए तुलसीदास जी ने। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे राम का दर्शन कराएं, आप मत छिपिए, मैं पहचान गया आप हनुमान जी हैं। उन्होंने कहा भैया मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, कथा आप बड़ी अच्छी सुनाते हैं सो मैं आता हूँ। ना ना, आप तो हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए, छोड़ा नहीं। तब हनुमान जी को मजबूरी में प्रकट होकर दर्शन देना पड़ा, पर हनुमान जी से यही चाहा तुलसीदास जी ने कि हे हनुमान जी, आपने तो कई बार राम का दर्शन किया है, मुझे जैसे अधम को भी राम का दर्शन करा दीजिए। जब दर्शन की चाहत रखी तो हनुमान जी ने कहा आपको हम दर्शन कराएंगे। ये घटना चित्रकूट की है ना। तो वहां पर चित्रकूट के घाट में चंदन घिस रहे थे और रोज तुलसीदास जी चंदन का दान करते थे सबको। देखो चंदन दान, चंदन लगाते थे सबको। आज जब चंदन लगाने लगे तो स्वयं राम जी इनसे चंदन लगवाने, इतना प्रेम से चंदन लगाते, इतना प्रेम से भजन करते कि स्वयं राम लक्ष्मण आते। और जब राम लक्ष्मण आ गए तो तुलसीदास जी अपने मस्ती में चंदन लगा रहे थे, उन्होंने तो पहचाना नहीं। तब हनुमान जी ने दोहा गाया कि चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर। तुलसीदास जी को जब हनुमान जी ने ये बात कही, उन्हें स्मरण आ गया कि मैं तो राम के दर्शन के लिए खड़ा हूँ। और राम लक्ष्मण जब चंदन लगवाए, तुलसीदास जी जाग गए भाव से और उन्होंने देखा भगवान को, चरणों में गिर पड़े। हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया। राम जी के चरणों को प्रत्यक्ष दर्शन भगवान राम का गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने किया। ऐसे महान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने हम सभी को रामचरितमानस जैसा महाग्रंथ तैयार करके दिया, जिन्होंने अनेक बार भगवान श्री राम का दर्शन किया। जब रामचरितमानस पूरी तैयार हो गई तो लोगों ने बड़ा विरोध किया कि भाई इसको आपने हिंदी में क्यों लिखी। उस जमाने में सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे जाते थे। तो तुलसीदास जी का बड़ा विरोध किया विद्वानों ने कि आपने रामचरितमानस लिखी है और आपने हिंदी में लिखी है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। तब काशी विश्वनाथ के मंदिर में भगवान शंकर के पास और विद्वानों ने भी संस्कृत में अपने ग्रंथ लिख डाले इसके कंपटीशन में, और सारे ग्रंथों को ले जाकर वहां पर काशी विश्वनाथ जी के पास रख दिया गया। और वहां शंकर जी से कहा गया कि जो ग्रंथ सबसे ऊपर मिलेगा सुबह, उसी को मान्यता दी जाएगी। दरवाजा लगा दिया गया, पहरेदारी लगा दी गई, ताला बंद कर दिया गया। शंकर जी के आसपास सारे ग्रंथ जमा दिए गए। और जब सुबह हुई, सबने दरवाजा खोला और देखा तो सबसे ऊपर रामचरितमानस लिखी थी और शंकर जी के सिग्नेचर थे। शंकर जी ने लिख दिया सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने ऐसा ग्रंथ लिखा, उस जमाने में हिंदी लुप्त हो रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस जमाने में रामचरितमानस लिखी, उस जमाने में अंग्रेजों का शासन था भारत में, और हिंदी उर्दू का प्रचलन ज्यादा हो गया था। लगभग हिंदी विलुप्त होने की स्थिति पर थी। पर रामचरितमानस को अवधी भाषा में हिंदी में लिखकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने
केवल राम का ही नहीं अपितु भाषा की भी रक्षा की है। तुलसीदास जी ने काव्य की रामचरितमानस राम की तो महिमा सब तक पहुंचाई ही है, राम को तो सब तक पहुंचाया ही है, पर जो विलुप्त होने की स्थिति में भाषा थी हमारी हिंदी, उसे भी एक संजीवनी मिल गई रामचरितमानस के द्वारा। इसीलिए जी को तो खड़ा कर दिया, इस शरीर से 1 करोड़ वृक्ष लगवाने थे बिहारी जी को, सो खड़ा कर दिया। इस शरीर से ये सेवाएं जो चल रही हैं, इन सेवाओं को कराना था, इसीलिए हमने 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। अन्य क्षेत्र निरंतर चल रहा है, माँओं की सेवा हो रही है। हमारे जीवन का यही उद्देश्य है, हमारे जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, केवल सेवा ही हमारा उद्देश्य। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। ये शरीर जब तक है केवल सेवा के लिए है। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो। सुकृत सांभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल धरणी, ये तिलक गन गन बस कर। श्री गुरु पद नख मनि गन ज्योति, सुमिरत देव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग्य और आवै जासु। होगे रहे विमल बिलोचन ही, मिटहि दोष दुख भव रजनी। सूझहि राम चरित मुनि मानिक, क्रोध प्रगट जहाँ जो जे खान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बंदऊ गुरु पद, बढ़िया कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु जी के चरण कमलों की वंदना नहीं, गुरु जी के चरण कमलों की, चरणों की रज की वंदना। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, चरणों के रज की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन। गुरु जी के चरणों की बात नहीं है, अरे गुरु जी ने जहां पांव रखे हैं वहां की जो धूल है, उस धूल को माथे से लगा लोगे तो भी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, अज्ञान मिट जाएगा। गुरुजनों में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना। आज लोग परेशान इसीलिए हैं क्योंकि उनका विश्वास 100% नहीं, ना तो भगवान में 100% विश्वास है, ना तो गुरु जी में 100% विश्वास। अरे गुरु पे विश्वास हो ना, तो गुरु सिर पे हाथ रख दे तो गूंगा भी बोलने लग जाए, गुरु कृपा से। तो गुरु जी का आशीर्वाद विद्या पढ़ने से नहीं भक्तों, विद्या गुरुजनों के आशीर्वाद से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता। हाँ,
हम रट सकते हैं वेदों को, पुराणों को, रट्टू तोते तो बन सकते हैं, पर ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है, जो ज्ञान भगवान से मिलाता है, वह ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, वह ज्ञान तो श्रद्धा से आता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब गुरु चरणों में श्रद्धा होगी तो वह ज्ञान प्राप्त होगा जिस ज्ञान से परमात्मा का दर्शन होता है। और यदि श्रद्धा नहीं है तो आपको वह ज्ञान होगा जिस ज्ञान से तुम पेट भर सकते हो। ज्ञान भी तो दो प्रकार का है, एक वो ज्ञान है जिससे पैसा कमाया जाता है और उस ज्ञान के बल पर पैसा कमा के धन दौलत पद प्रतिष्ठा और अहंकार और सुरा और सुंदरी ये सब मिल जाता है। पर एक ज्ञान वो होता है जिस ज्ञान से ये सब कुछ नहीं, जिस ज्ञान से केवल कण कण में तुम्हें भगवत दर्शन होने लग जाएगा, वह ज्ञान गुरु कृपा से मिलता है। हाँ, ऐसे गुरुजनों के चरणों के रज की वंदना है, गुरु जी के चरण कमलों की वंदना है। गुरु जी के चरणों का अंजन बना के आंखों में सुरमा बना के लगाने की बात, गुरु जी के चरणों में इतना प्रेम हो, ये कह रहे हैं। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। प्रथम वंदना किसको? ब्राह्मणों को, विप्रजनों को। आप सदा ब्राह्मणों का सम्मान किया करिए। ब्राह्मण का सम्मान क्यों? क्योंकि 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। चारों वर्ण वंदनीय है, चारों वर्ण सम्माननीय है, पर इन चारों वर्णों को एक सूत्र में बांधकर ज्ञान के धागे में पिरोके रखने वाला एक गुरु होता है, ब्राह्मण होता है। इसीलिए ब्राह्मण वही ब्राह्मण है जो यज्ञ कराते हैं। भगवान तो देवता तो स्वर्ग में रहते हैं, पर ब्राह्मण मंत्र पढ़ पढ़ के और आपके घर में भगवान को स्थापित कर देते हैं। आपने मूर्ति बुलवाई और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पंडित जी कराते हैं, तो पहले तो वो मूर्ति पत्थर की थी, पर प्राण प्रतिष्ठा होने से लोग ये नहीं कहते पत्थर रखा है, लोग कहते हैं भगवान बैठे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण में इतनी ताकत है कि वो भगवान को उठाकर वहां से अपने मंत्रों के द्वारा और मूर्ति में स्थापित कर देने की ताकत मंत्रों में है। वह मंत्र ब्राह्मण जानते हैं, इसीलिए ब्राह्मणों की वंदना। हाँ, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। हाँ, तो ब्राह्मणों के अधीन ये मंत्र हैं, इसीलिए ऐसे विप्रजनों को प्रणाम। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखानी कहीं निज होनी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, इसीलिए विवेकशील व्यक्ति बनना है तो सत्संग कीजिए। कल एक सज्जन आए, चंडीगढ़ से आए। कल उन्होंने कहा, महाराज जी हम बहुत रास्ता भटक चुके थे, बिगड़ गए थे। कल उन्होंने आकर कहा, महाराज जी जब से हमने आपके वाणी से कथा सुनी है, तब से हमारा परिवार जो बिखर गया था वो परिवार सुधर गया, हम सुधर गए, गंदी आदतों में चले गए थे, ठीक होके आ गए, और हमारा व्यापार भी सुधर गया। अब हम अच्छा कमाने लगे हैं, अच्छा काम। उन्होंने कहा, मैं इस बात का सबूत हूँ कि भागवत सुनने से, भगवान की कथाएं सुनने से जीवन में कितना परिवर्तन होता है। आप लोग भी इस बात का सबूत हो सकते हैं। आपके काम धंधे चलें
इसलिए भी मैं आपको वह रास्ता बताता हूं। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो बेरोजगार युवा बैठे हैं हमारे, हम इनको भी हाथ जोड़ जोड़ के यही कहते हैं, बेटा घर में बैठे से कोई काम नहीं होगा, मेहनत करो, मन लगाओ, काम में मन ना लगे तो भी कमाओ, काम करो, और कोई काम छोटा नहीं होता, खूब कमाओ। जब सत्संग करेंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा, परिवार भी बढ़ेगा, घर में सुख सुविधाएं अपने आप चलकर आएंगी। आपकी मेहनत तो हो, आप कर्मठ तो बने, आप आगे बढ़ें, हिम्मत ना हारें, हिम्मत ना हारिए और राम ना बिसारिए। राम को याद रख के हिम्मत से काम लो, सफलता आपके पीछे हो जाएगी, पीछे पीछे चलेगी। आज वही लोग परेशान हैं जो हाथ पर हाथ रख के घर में खटिया पर बैठे। चलो मेहनत करो, अच्छा सोचो, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए अपना सिर का पसीना पांव तक ले जाओ। कैसे नहीं कामयाबी मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी? कोशिश करते रहो, सफलताएं निश्चित होंगी। एक बार मैं हार जाऊं, फिर कोशिश करूं, कल फिर मेरे लिए अवसर है, मैं कल फिर प्रयास करूं। आज के दिन ने मुझे सफलता नहीं दी, कल सफलता का अवसर है, परसों सफलता का अवसर है। कोशिश करते रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए। आपकी विश्वास और आपकी मेहनत को जमाना देखे ना देखे, आपके विश्वास और आपकी मेहनत को जिस दिन कन्हैया देख लिया ना, उस दिन दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बना करके आपको बिठाल देगा। करते रहिए प्रयास। हाँ, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। दुष्ट व्यक्ति सठ सुधरहि सत्संगति पाई, दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग पाकर वैसे ही सुधर जाता है जैसे लोहा पारस मणि का स्पर्श करते ही लोहा सोना बन जाता है। 60 लोग सुधर जाते हैं सत्संग पाकर। बेडम्बना बेचारे खलों की है। खल, गोस्वामी जी ने खलों को भी प्रणाम किया। ये खल कौन है? जिनके दो ही काम हैं, खा से खाना, ला से लड़ना। खाएं और लड़ें, खल। इसमें एक बात और है, जिनका खाएं उन्हीं से लड़ें, खल है ना। माँ बाप का खाते हैं बच्चे और माँ बाप से ही लड़ते हैं। हा? तुमने क्या दिया, तो खाएं और लड़ें, वो खल। जिनका खाएं उन्हीं से लड़ें, वो खल। इनको भी गोस्वामी जी ने 2 बार प्रणाम किया, खलों को। तुलसीदास जी बोले, अच्छे आदमी को तो एक बार में ही समझा दिया जा सकता, पर दुष्ट आदमी को 2 बार समझाना पड़ता। इसलिए खलों की वंदना बार बार। तुम ठीक से रहना। बहुरी बंदे खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं। दुष्ट आदमी आपके दाएं बाएं चलता है, वो आपकी कमियां ढूंढता, कहां कमी रहता, कहां हम छाप दें इनको। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, खलों को भी ना, जो आदमी आपकी ज्यादा बुराई करता हो, जो आदमी आपसे बड़ा द्वेष रखता हो, जो आदमी आपके बारे में केवल गलत गलत सोचता हो, लोगों को बताता हो, ऐसे आदमी को भी बुला के ना उसका जरा सम्मान किया करो। ऐसे आदमी की ना आरती उतारना चाहिए। जय खल देवा। दुष्ट आदमी की आरती उतारनी चाहिए। इसीलिए आरती उतार दोगे ना, खुश हो जाएगा। ये प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए दुष्ट आदमी की वंदना गोस्वामी जी ने की। ये समझदारी है, ये कूटनीति है। जो व्यक्ति आगे बढ़ता होगा ना, उसको कुछ लोग परेशान करने वाले होते हैं। इसीलिए उस आदमी को चाहिए कि उन लोगों को बुलाए और बढ़िया रबड़ी खवाए और 1100 का लिफाफा दे दे।
है ना, चुप हो जाएंगे, कभी नहीं बोलेंगे। जब भी बोलेंगे फिर आपके लिए अच्छा बोलेंगे। हाँ जी, इसीलिए गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं बहुरी बंदे। इनको बहुत ज्यादा प्रणाम करने की जरूरत है। कई लोग ना झगड़ा कर दे, अच्छा तुम क्या बिगाड़ लोगे हमारा। अरे ना ना ना, ऐसी बातें ना किया करो। दुष्ट आदमी से झगड़ा ना करना, वो है ही दुष्ट, है ही। और तुम झगड़ा करके अपना गरम कर लोगे, वो आप जल्दी जल्दी में कुछ बोल जाओगे तो वही बात का बदंकड़ खड़ा हो जाएगा। इसने ऐसा कह दिया, ये कह दिया। हाँ जी, जैसे हम कथा सुनाते हैं ना, हम सारी बातें अच्छी बोलते हैं, पर कभी ना चाह कर धोखे से कोई एक बात गलत निकल जाए, मुंह से जबान ही फिसल जाए, कोई का कोई शब्द निकल जाए, तो कुछ लोग बैठे ही हैं कि ये कब जबान फिसलाएं और कब हम पकड़ें और कब उसको वायरल कर दें कि देखो अनिरुद्धाचार्य जी ने ऐसे कहा। इसीलिए आपको सावधान हमेशा रहना पड़ता है, हर वक्त सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए आपको जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गाहि न। हाँ, जो सीताराम के पावन चरण हैं, उन चरणों की वंदना गोस्वामी जी कह के अब आगे बढ़ते हैं सुंदर सी कथा की ओर। कहते हैं गोस्वामी जी, राम नाम मणिदीप धरूं, जी है दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजिया। राम नाम का दीपक जिह्वा पे रखो, ताकि बाहर भी प्रकाश और भीतर भी प्रकाश बना रहे। अब चलते हैं कथा की ओर, है ना। भगवान का नाम कोई भाव से कहे, भाय को भाय अनख्याल से हूँ, नाम जपत मंगल देश दस हूँ। कोई कैसे भी नाम जपे, पर जो भगवान का नाम जपता है, वो कितना भी हमारे अवगुण होंगे ना, तो भगवान भूल जाएंगे। भगवान अपने भक्तों के दोष नहीं देखते। सोई करे तूती विभीषण केरी, सपने हूँ सोना राम ही हेरी। अच्छा आपको बताऊं, सुग्रीव की पत्नी को किसने रखा था? सुग्रीव की पत्नी को किसने रखा था? बाली ने। बाली ने रख लिया था। और जब बाली मरा तो बाली की पत्नी को सुग्रीव ने रख लिया था। जैसा बाली था वैसे ही सुग्रीव, ये कोई बहुत बढ़िया नहीं था, पर चूंकि राम से जुड़ा था, राम के भजन से जुड़ा था, संतों से जुड़ा था, तो भगवान ने उसके अपराध को कभी सपने में भी देखा नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त अपराधी है, पर मेरे से जुड़ा है, तो मैं अपने भक्त के अपराध को माफ कर देता हूं। कितना भी बड़ा पापी होए, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। इसीलिए भगवान पर विश्वास, मैं अपराधी माना कि ये दास अनिरुद्ध अपराधी है, पर मैं विश्वास से भगवान के चरण पकड़ूंगा तो मेरे अपराधों को भगवान भूल जाएंगे, मेरे अपराधों की तरफ नहीं देखेंगे। विश्वास से चरण पकड़िएगा। विभीषण क्या थे? रावण ने सीता को चुराया, हरण किया, तो विभीषण ने रावण की पत्नी, जब रावण मरा तो मंदोदरी को पत्नी बना के विभीषण ने रखा था। जग जाहिर है ये बातें, लिखा है। सोई करे तूती
विभीषण केरी, सपने हूँ सोना राम ही हेरी। पर ये लोग भगवान से जुड़े होने के कारण भगवान के चरणों को पकड़ लिया और ये अपराध किया। अच्छा, यहाँ आप ये ना समझना कि सुग्रीव गलत थे या विभीषण जी गलत थे ना, मैं तो शास्त्रों की बातें बता रहा हूँ। पर सच्चाई तो यह है कि जो रावण की पत्नी मंदोदरी थी ये पंचकन्या थी, और जो बाली की पत्नी तारा थी ये भी पंचकन्याओं में एक थी। 5 पंचकन्याएं हैं, है ना, जिनमें द्रौपदी, कुंती, अहिल्या, तारा और मंदोदरी। कुंती, द्रौपदी, अहिल्या, मंदोदरी और तारा, टोटल 5 हो गई। ये 5 पंचकन्याएं, 5 यही है सरकार, 5 पंचकन्याएं हैं ये। पंचकन्याओं का अर्थ ये होता है, जैसे रावण की पत्नी माता मंदोदरी जो थी ना, ये मंदोदरी पंचकन्याओं में एक कन्या है। पंचकन्याओं का अर्थ ये होता है कि ये जब चाहें अपने आप को कुंवारी कन्या बना सकती हैं अपने बल से, इनके पास पावर है। इनने पहले ये रावण की पत्नी थी मंदोदरी, रावण की पत्नी जब रावण मरा तो मंदोदरी ने फिर अपने आप को कुंवारी कर लिया। क्या कर लिया? कुंवारी। तो कुंवारी कर लिया तो स्वाभाविक है कुंवारी बच्ची का, कुंवारी लड़की का फिर विवाह हो सकता। तो इस हिसाब से विभीषण ने विवाह कर लिया। अच्छा, तारा की सिंह भी यही सिद्धांत था कि वो तारा वो भी पंचकन्याओं में एक थी। जब बाली मरा तो वो अपने आप को फिर कुंवारी उसने कर लिया, तो फिर वो सुग्रीव से विवाह कर सकती है। जैसे माता द्रौपदी जी जब अपने एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी, 5 पति थे ना द्रौपदी के, 5 पांडव। हर पांडवों का एक समय निश्चित था कि दो गुरुजन बताते हैं, महीने का भी मुझे वो स्मरण नहीं कितने महीना, पर आप अंदाज मेरा सुनिए। 4 माना कि 4-4 महीने का हिसाब था। 4 महीना द्रौपदी इनके पास रहेगी, युधिष्ठिर के पास, 4 महीना अर्जुन के पास, 4 महीना युधिष्ठिर, 4 महीना नकुल सहदेव। तो जब द्रौपदी एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी तो कुंवारी होके जाती थी। अब यदि आप अपने आप को कुंवारी कर सको, ये ताकत आपके अंदर है। लोग कहते हैं ना कि द्रौपदी ने तो 5 पति किए, तो वो तो पंचकन्याएं हैं, तुम ऐसी हो तो तुम भी कर लो। यदि तुम्हारे अंदर अपने आप को कुंवारी करने की शक्ति, ये सामान्य स्त्रियां नहीं हैं। जैसे अहिल्या भी पंचकन्या है, जब चाहे अपने आप को कुंवारी कर सकती हैं। तो ये इनके पास प्राकृतिक जैसे सप्तऋषि हैं, ऐसे पंचकन्याएं हैं। ये सामान्य स्त्रियां नहीं हैं, ये बड़ी महान स्त्रियां हैं। इन स्त्रियों का चरित्र बड़ा अद्भुत है। इसीलिए शास्त्रों में यदि ये बातें कही जाएं तो आप केवल ये ना सोचें कि द्रौपदी ने तो 5-5, अरे कर्ण भी ये बात नहीं जानते थे। कर्ण भी कहते थे तेरे तो 5 पति हैं, तो 6वां मुझे बना लो। जब द्यूत क्रीड़ा हुई और द्रौपदी की साड़ी खींची तो कर्ण ने यही तो कहा, और दुर्योधन ने कहा द्रौपदी आजा मेरी जंघा पर बैठ जा। इन लोगों को पता नहीं था कि द्रौपदी कौन है। द्रौपदी का जन्म हमारे और आपकी तरह नहीं हुआ। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था, यज्ञ से हुआ था, ज्वाला से। अब बताओ आग से कौन प्रकट होता भाई? पर द्रौपदी प्रकट हुई। तो जो अग्नि से प्रकट है, पवित्रता है, वो 5 पति, द्रौपदी के 5 पति इसीलिए थे क्योंकि एक बार द्रौपदी ने भगवान शंकर जी से कहा कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत सुंदर हो, ऐसा पति चाहिए जो बड़ा बलवान हो, ऐसा पति चाहिए जो बड़ा गदाधर हो, ऐसा पति चाहिए जो बड़ा धनुर्धर हो। शंकर जी ने कहा सुनो, एक आदमी के अंदर तो ये सब नहीं हो सकता, तो तुम्हें 5-5 पति देते हैं, सब एक-एक गुणों का धनी होगा। तो नकुल सहदेव सुंदर थे, भीम भैया बलवान थे, अर्जुन धनुर्धर थे, और युधिष्ठिर जी भाला में, धर्म में प्रकांड थे। तो 5 पति
तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान अपने भक्त का कभी अवगुण नहीं देखते, कितना भी बड़ा अपराधी हो पर उसका अवगुण कभी नहीं देखते। तो तारा और माता रावण की पत्नी मंदोदरी के लिए आप ये ना सोचें कि उन्होंने अपने पति के मरने पर सुग्रीव और विभीषण से विवाह कर लिया, क्योंकि वो पंच कन्याएं थी। पर सिद्धांत जगत में तो कहा जा रहा है ना कि देखो अपराध तो देखो है, सुग्रीव का अपराध है, बाली का अपराध है, तारा और उनका अपराध नहीं है, स्त्रियों का, इनका अपराध है। पर फिर भी भगवान ने अपराध को सपने में नहीं देखा। ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान बहुत प्यार, जैसे माँ का बेटा गलती कर देना और माँ बेटा गलती कर दे तो भी माँ उसकी गलती पर पर्दा डालती है, मेरा बेटा है साहब कुछ ना बोलना, अब मैं समझा दूंगी, अब गलती नहीं करेगा। जैसे माँ सदा अपने बच्चे का पक्ष लेती है, उसी तरह भगवान सदा अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कालो से विभंजनी। ज्ञानियों को विश्राम देने वाली ये पावन कथा है। राम जी के अवतार क्यों हुए, अब इस प्रश्न पर हम आते हैं। बड़े प्रेम से राम अवतार के चरित्र सुनाए, बड़े भाव से गोस्वामी जी लिख रहे हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तेनहि राम पद अति अनुरागा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम। एक बार सब मुनि से आश्रमण सिधाए, सारे ऋषि जन आश्रम में आए प्रयागराज। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज जी प्रयागराज में रहते थे, वहां सभी संत जन आए। वहां पर याज्ञवल्क्य जी भी आए। ये याज्ञवल्क्य जी की बड़ी अद्भुत चर्चा है। ये याज्ञवल्क्य जी कौन है? साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं। एक बार ब्रह्मा जी कोई यज्ञ कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी की पत्नी को आने में जरा देर हो गई और यज्ञ करने का मुहूर्त निकला जा रहा था। तब वहां पर एक गोप कन्या खड़ी थी। उस गोप कन्या को गाय के मुंह में डालकर उसकी योनि से उसे निकाल दिया। और वह कहते हैं ब्राह्मण का कुल और गौ माता का कुल एक होता। तो उस गोप ग्वाल कन्या को मुख से डालकर और तुरंत की तुरंत कन्या गौ माता की गर्भ से बाहर आई। तो वो ब्राह्मण बनके ब्रह्मा जी ने, देखो वो ब्रह्मा है, उस कन्या को अपने बगल में बिठा लिया ब्रह्मा जी ने। उसी कन्या को हम गायत्री माता कहते हैं। उसी कन्या को हम गायत्री को बिठा लिया अपनी पत्नी के रूप में, क्योंकि पत्नी को लेट हो रहा था और यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। तो ब्रह्मा जी तो सर्व सामर्थ्य, उन्होंने बिठा लिया। जब उनकी पत्नी सावित्री आई, ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती जी आई, उन्होंने कहा अच्छा मेरे साथ मेरे होते हुए आप दूसरी स्त्री के संग बैठे हैं, श्राप दे दिया। अच्छा देखो पति को जाने पहचाने बिना श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। जाओ आप संसार में सामान्य पुरुष बनकर जन्म लो और कामी बन जाओ, कामी हो जाओ, क्योंकि तुम स्त्रियों को बिठाल रहे हो। जबकि ब्रह्मा जी ने समझाया कि आपको आने में लेट था तो मैंने इसे बिठा लिया, और ब्रह्मा तो ब्रह्मा है। श्राप के कारण वही ब्रह्मा जी याज्ञवल्क बन करके प्रकट भये, और जो राम कथा कह कह करके सुना करके राम कथा का प्रचार करके अपने आप को पावन कर लिया। ऐसे याज्ञवल्क जी स्वयं ब्रह्मा हैं। आज याज्ञवल्क जी से
भरद्वाज ऋषि ने चरण पकड़ के कहा कि सुनो प्रभु, एक बात जरा हमें बताइए। क्या बताएं? भरद्वाज जी ने कहा कि सुनिए, ये राम कौन है? एक राम दशरथ जी के बेटा है, एक राम वो है जो सीता माता के प्रेम में बन बन भटक रहे हैं। आप बताओ, आप किस राम का ध्यान करते हैं? शंकर जी एक राम का ध्यान करते हैं, एक राम दशरथ जी के बेटे हैं, एक राम जंगल में सीता सीता कह के भटक रहे हैं। अब ये तीन राम हैं कि एक ही तीन रूप में है? तब याज्ञवल्क्य जी ने ब्रह्मा जी से कहा, भरद्वाज जी से कहा, जो प्रश्न आपने कहा यही प्रश्न एक बार माता सती, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा। तो पूरी कथा सुना दी कि पार्वती पहले माता सती हुआ करती थी। एक बार की बात है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार क्या हुआ, एक बार भगवान शंकर अपनी पत्नी माता सती को लेके कथा सुनवाने गए। कहाँ? अगस्त जी के आश्रम में। अगस्त जी के पास जब गए भगवान शंकर, तो माता सती जब गई और शंकर जी गए, तो अगस्त जी ने शंकर जी का बड़ा सम्मान किया, भगवान शंकर के चरण धोए। अब सती को लगा ये कैसे वक्ता है, श्रोता के पांव धो रहे हैं। कई बार ना हमारी सरलता का लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं। भगवान श्री अगस्त जी इतने सरल थे कि उनके यहाँ भगवान शंकर कथा सुनने जाते थे, और जब शंकर जी कथा सुनने आए तो श्रोता अर्थात शंकर जी के चरण धोकर अगस्त जी ने पी लिया। माता सती को लगा ये क्या कथा सुनाएंगे। इसका तात्पर्य यही है कि कथा सुनाने वाले वक्ता पर आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं है तो कथा समझ में नहीं आएगी। अब कथा हुई, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सबने कथा सुनी, शंकर जी ने बड़े आनंद से कथा सुनी, और जब कथा पूरी हुई तो शंकर जी जाने लगे। अच्छा, शंकर जी कथा सुन रहे थे और माता सती यहाँ वहां देख रही थी ऐसे ऐसे। कई लोग कथा सुनते हैं और कई लोग कथा नहीं सुनते। उनमें एक माता सती हैं जो कथा नहीं सुन रही थी। जब कथा सुनाकर अगस्त जी ने कहा कथा हो गई, शंकर जी ने कहा विदा कीजिए, अब विदा हो रहे हैं। तो शंकर जी जब सती के साथ गए तो वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब माता सती आई तो जगत जननी, क्या क्या संबोधन है, संग सती जग जननी भवानी। जब आई तो आने में लगा कि ये कथा सुनने आई, अच्छे से सुनेंगी, पर कथा तो सुनी नहीं, बस यहाँ वहाँ संदेह करती रही, ये क्या कथा सुनाएंगे, ये क्या कथा है, ये त्रुटि है कथा में। तो वहां पर लिखा है दक्ष कुमारी। अब ये दक्ष कुमारी हो गई, क्योंकि दक्ष जैसे अहंकारी है
उनकी बेटी जैसा पिता वैसी बेटी, इनके अंदर श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। अब क्या करें? अब शंकर जी बोले कोई बात नहीं, चलो हमारे संग। शंकर जी लेकर गए। अच्छा, उसी समय वो त्रेता युग चल रहा था। राम जी जंगल में सीता माता की खोज कर रहे थे। रावण सीता माता को चुरा चुका था। राम जी सारी चारों तरफ कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी सबसे पूछ रहे हैं सीता कहाँ है, सीता। अच्छा, राम जी सीता की खोज कर रहे हैं और ऊपर से शंकर जी ने देखा, अरे ये राम जी, इनकी अभी अभी हमने कथा सुनी। तो शंकर जी ने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। बड़े प्रेम से शंकर जी ने प्रणाम किया। राम जय सच्चिदानंद जग पावन, हे जग पावन, जग को पावन करने वाले, हे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय, हे सच्चिदानंद आपको प्रणाम। अब सती को लगा, भोलेनाथ जी से कहा, क्यों जी आप ये प्रणाम किसे कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, ये राम जी हैं, अभी अभी जिनकी हमने तुमने कथा सुनी, ये वही भगवान हैं। अच्छा देखो कथा सुनने का फल क्या है। शंकर जी ने कथा सुनी राम की और आगे चले तो राम का झट से दर्शन हो गया। मतलब भगवान की कथा का फल है भगवान का दर्शन। करा दिया सदर्शन शंकर जी ने श्रद्धा से कथा सुनी तो दर्शन हुआ, जबकि माता सती ने संदेह से कथा सुनी, कथा सुनकर संदेह हुआ। और जब भगवान पर संदेह होता है तो संशयात्मा विनश्यति। भगवान संदेह का विषय नहीं है मेरी माँ, मैया जी, ओ मेरी मैया, भगवान संदेह का नहीं, भगवान तो श्रद्धा का विषय है। शंकर जी ने श्रद्धा से सुनी तो राम जी का दर्शन हो गया, जबकि माता सती ने श्रद्धा से नहीं सुनी तो राम जी खड़े हैं। शंकर जी कह रहे हैं कि ये भगवान है, पर सती जी को समझ में नहीं आ रहा। सती जी को लगा ये कैसे भगवान, भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए दर दर ठोकर क्यों खाते। भगवान होकर ये थोड़ी कहते कि हे पशु पक्षी तुम बताओ मेरी पत्नी का, ये तो कोई पागलों की हरकत लगती है। माता सती को लगा कि आपने कोई ज्यादा भांग वांग पी ली है, इसीलिए आपको कुछ का कुछ लग रहा है। अब लो, एक तो माता सती को भगवान पर विश्वास नहीं है, दूसरा अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करती जा रही हैं। देखो जब अविश्वास पैदा होता है ना, तो उस अविश्वास से क्या क्या होता है उसका परिणाम बोलूंगा। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, सती यही राम है, यही भगवान है, यही ईश्वर है, इन्हीं का मैं दिन रात ध्यान करता हूँ अपने चित्त में। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, यही मेरे भीतर रहते हैं सीताराम, तुम संदेह ना करो। पर सती जी नहीं मानी। सती जी बोली, अब मैं परीक्षा लेकर देखूंगी। शंकर जी ने समझाया, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि, कहने तेने गम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्मोवन निकाय पति माया धनी, अवतरे हो सपने भगत हित निज लागन और उपदेशो, जदपि की कहूँ से बार बहु, बोले बेहस महेशो हरि माया बलु जान जिया।
एक बात बताएं, जो आदमी समझाने से समझ जाए, समझ लेना किसका कल्याण है, और जो आदमी समझाने से ना समझे, समझ लेना कि अब विधाता इसका सर्वनाश करने की तैयारी में है। समझना, जो बेटा अपने माता पिता की बात माने उसका तो कल्याण है, और जो माँ बाप की बात ना माने, उल्टा ही चले, समझ लेना कि अब इसके सर्वनाश का समय निकट आ गया। इसीलिए जो उचित बातें हैं, माता पिता का जो उचित ज्ञान है, उचित सलाह है, वो मानना चाहिए। हाँ, कई बार ये होता है कि माँ बाप थोड़ा गांव के होते हैं और गांव की सोच के हिसाब से बात करते हैं, जबकि बेटा शहर में रहता है तो वो 10 साल बाद की प्लानिंग की बात करता है, तो दोनों की बातें मिसमैच हो जाती हैं। पिता का कहना अलग हो जाता है, पुत्र का कहना अलग हो जाता है। पुत्र सही कह रहा है क्योंकि वो 10 साल बाद क्या होगा वो जान रहा है, और पिताजी गांव के हैं तो वो ज़्यादा दुनिया घूमे नहीं, तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं हो रहा है। हाँ, यदि वो भी बड़ी बातें कर लें, वो भी भविष्य की। अच्छा, मैं आपको एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूँगा कि हमें वर्तमान का नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आने वाले भविष्य में आज हम जो काम कर रहे हैं, इस काम का भविष्य में क्या फायदा और क्या नुकसान है, आज के 10 साल बाद तक की, 50 साल बाद तक की प्लानिंग से हमें चलना पड़ता है। भाई, हम लोग जब घर बनाते हैं तो घर ऐसा थोड़ी बनाते हैं कि आज बनाएंगे, अगले साल फिर तोड़ के फिर बना लेंगे। भाई, 100 साल 50 साल की आयु घर की हो, बड़ा मजबूत घर बने, हम तैयारी करते हैं ना। तो कई बार पिता और पुत्र में यही बातें हो जाती हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, ये कुछ करना चाहता है, बातें मिसमैच हो जाती। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता पुत्र को जो भी बातें हैं वो क्लियर कर लेनी चाहिए। और कभी कभी पुत्र पिता की बातें तो हमेशा माने, पर कभी कभी पिता को चाहिए कि पुत्र सही कह रहा है तो उसकी सही बात पिता को मान लेनी चाहिए। बताओ, सही बात यदि मैं कहूँ तो आप मान लेते हैं? जरूरी नहीं है कि हर बार पिता ही सही कहे। भाई, कई बार बेटा भी सही बात कर सकता है, सही रास्ता बता सकता है, उसका भी ज्ञान है, उसने भी पढ़ाई की है, तो हमें उसकी भी बात माननी चाहिए और बच्चे को पिता की भी बात। मतलब एक दूसरे के तालमेल से जिंदगियां चलती हैं। एक आदमी कहे बस मेरी मेरी मानो, मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं मानूंगा, तो साहब फिर देखो ऐसा है कि रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, है ना। इसीलिए हम तालमेल बिठा के रखें। शंकर जी बहुत समझाए पार्वती सती माता को, समझ जाओ, पर सती जी नहीं समझी। तब शंकर जी को कहना पड़ा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ आहू बट छाही, जब लगी तुम आहू मोहि पाही। हाँ, शंकर जी कह रहे हैं सती जी, देखिए तुलसीदास जी ने यहाँ ग्रामीण भाषाओं का प्रयोग किया है। गांव में बोलते हैं तो मैं एहो का, एहो मतलब आहो का, मतलब आहो मतलब आओगे क्या, तो यहाँ लिखा है, जब लगे तुम एहो मोहि पाही। जब तक तुमने एहो तब तक हम इतनी बैठ भी। शंकर जी इस भाषा का प्रयोग, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तमाम भाषाओं का प्रयोग किया है। ये ग्राम की भाषा, गांव गांव में तुलसीदास जी ने हर रामचरितमानस में अवधी भाषा तो है,
पर भारत के गांव-गांव में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, मराठी भाषा, महाराष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है, मराठी भाषा का भी कहीं कहीं इसमें प्रयोग है।